ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 70th श्लोक। कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरी वास्तविक पूजा केवल ज्ञान से ही होती है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अर्जुन, गीता से ज्ञान उदय होता है, अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है। और अर्जुन, जो ज्ञान के पुष्पों से पूजा करेगा वो मेरा प्रिय है। ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस परिपूर्ण के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं। ऐसे परिपूर्ण कृष्ण को तुम क्या चढ़ाओगे? इसलिए अर्जुन, जहाँ जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ वहाँ मेरी पूजा ही हो रही है। ज्ञान दशा से पहले प्रश्न पूछते हैं, पर एक बार ज्ञान हो जाने के बाद अब प्रश्नों की समाप्ति हो जाती है। अज्ञानी व्यक्ति भी प्रश्न नहीं पूछता, पर जिज्ञासु प्रश्न पूछता है। पूछ पूछ कर ज्ञान हो जाता है, तब प्रश्न अब उठने ही बंद हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब ईश्वर की खोज में निकलता है तब ज्ञान होते ही तृप्त होता ही चला जाता है। अब वो अपने भीतर देखता है कि ज्ञान से पहले कैसे माया के आवरण ने उसे ढक रखा था। अब अधिकतर देखने में आता है कि जो जो मनुष्य बूढ़ा होने लगता है तो संसार अच्छा नहीं लगता, ईश्वर को चाहने लगता है। हालांकि संसार पहले ही मिथ्या था, पर लगता हमें बुढ़ापे में आकर के है। जब सबसे धोखा खा लेते हैं तब सोचता है कि कैसी कैसी घटनाएं घटी कि एकदम से परमात्मा की खोज शुरू कर दी, और सत्संग में क्या सच्चा ज्ञान मिला जिससे मन, वचन और कर्म से सत्य पर चलने का प्रयास किया। अब खुद ही खुद का निरीक्षण करता है और देखता है अब भी मन, वचन व कर्म के द्वारा कहाँ कहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे करते करते निरंतर सत्य की खोज करते करते जीवन में रूपांतर होता जाता है और वह व्यक्ति कह उठता है, ना कोई वैरी ना कोई बेगाना। ऐसे तत्व ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति को माया का विष हजम हो जाता है। माया जितना मर्जी सताए उसका कोई असर नहीं होगा। अब वो नित्य ज्ञान का दिया लेकर संसार में अपने परमात्मा का दर्शन करता है और कह उठता है, भ्रष्ट को पावन करने वाले पतित पावन राम ने भ्रष्ट को पावन करने वाले पतित पावन राम ने मेरे भीतर की सब मनोवृत्तियों को पवित्र कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब ने मुझे सताना बंद कर दिया है, और आत्मगुरु अब मुझे सत्य पथ पर चलने की हिम्मत भी देता है। भगत कहता है, तेरे दरबार में आया हूँ, परम मूर्ख हूँ मैं। मेरे लिए क्या हितकर है क्या नहीं ये भी नहीं जानता हूँ मैं। माया के बाहरी सुख साधनों से दुख कम नहीं हो रहा था, अब तेरी कृपा हो गई है तो दुख धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ और सत्य से तुझे जान रहा हूँ। पहले मानता था तो पूर्ण भरोसा नहीं था, श्रद्धा डामाडोल थी। अब सत्य व ज्ञान से जितना जितना तुझे जान रहा हूँ उतना उतना निष्ठा दृढ़ व पक्की हो रही है। इस ज्ञान से पहले संसार की चीज़ों को कबाड़ खाने को इकट्ठा करता चला गया था और उस पर घमंड भी करता था, इतराता बहुत था। पर अब सत्संग में आकर देखा कि ज्ञान से जागृत होकर गीता ज्ञान का अद्भुत खजाना लोगों में लुटाना ही सेवा है। सत्य पर चलना और दूसरों को सत्य पर चलने की प्रेरणा देना, यही तो भगत का काम है। परमात्मा के भगत को सब में ईश्वर ही नजर आता है। सत्संग में जब आना शुरू करते हैं उस समय मन में बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत संकल्प विकल्प उठते हैं। माया रोड़ा अटकाती है,
घर वाले विरोध करते हैं, पर संकल्प यदि पक्का होगा तो वे सोचेगा अब तक मैं जगत को ही संभाल रहा था, पर जगत तो मेरा कभी नहीं बना। अब मैंने केवल वे करना है जिससे मेरा जगतनाथ ना रूठे। तब परमात्मा उसकी सत्य संकल्प के पूरा करने में मदद भी करता है। ओम शांति। शेष कल।